हालेलुया। आज मैं एक बात पूछना चाहता हूं, और जो हम लोगों में एक होता है कि हम अपनी गलती नहीं मानते हैं। हम जस्टिफाई करना चाहते हैं, हमने गलती करी तो बोले हमने कहां करी। और गलती जस्टिफाई करना हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है। अगर गलती करी है तो हमारे अंदर इस बात का साहस होना चाहिए कि हाँ, हमने गलती करी है। क्योंकि पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें। क्या कहा उसने? यदि हम अपने पापों को मान लें। तो क्या आज हम में से यहाँ पे कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि हाँ, मैं अपने पाप मानता हूं? क्योंकि उसने कहा यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें हमारे पापों से क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें। क्या कहा? यदि, इफ we accept, इंग्लिश में यदि हम अपने पापों को मान लें। और इंग्लिश वाली बाइबल में ऐसा लिखा है, 1 John 1:9, इफ वी कन्फेस। अगर, यहां पे अगर आया है, अगर हम अपने पापों को मान लें, यानी कि ये मनुष्य के स्वभाव को दर्शा रहा है। मनुष्य आज चाहे वो मसीह में है चाहे नहीं है, ये उस स्वभाव को दर्शा रहा है, क्योंकि हम गलती अपनी आसानी से नहीं मानते हैं। इसीलिए उसने कहा इफ वी कन्फेस, यदि हम अपने पापों को मान लें। यदि हम अपने पापों को मान लें तो आज ये जरूरी बात हो गई है कि मनुष्य गलती तो करता है लेकिन स्वीकार करता नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि गलती करना कमजोरी है। भाई, गलती करना कमजोरी नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि हम इंसान हैं। ये हमारा कैरेक्टर दिखाता है। एक मनुष्य के कैरेक्टर में गलती करना है, लेकिन जब हमने गलती करी तो हमको स्वीकार करना भी चाहिए। एक्सेप्ट करें कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। ये नहीं है कि हमने गलती करी, लेकिन जरूरियत इस बात की है क्या हमने स्वीकार किया है। क्या हमने गलती को स्वीकार किया है? और यदि हम अपनी भूलों को मान लें, अगर हम अपनी भूलों को मान लें तो परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तो अपनी गलती मानना आना चाहिए, जस्टिफाई नहीं करें। एक तो हमने गलत किया और उसको सही करने की जगह और झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। गलती को छुपा तो ऐसे ही रहे ना, क्योंकि गलती स्वीकार करना क्या है? ये आपका ये दिखाता है कि आपके अंदर साहस है कि हाँ, मैंने गलती करी है। हाँ, मैंने गलती करी है। अगर नीति वचन 28 और उसका नीति वचन 28 और उसका 13, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता।
यानी कि हमने क्या किया, हमने गलती करी, अपराध तो छुपा रख रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि हमको आगे सफलता मिलेगी? इसीलिए लिखा है ना, उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है कि हम उससे गलती करी है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। यानी कि अभी हमने बताया ना कि परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि हमारे अंदर इस बात की हिम्मत तो है कि हमने स्वीकार किया कि हमने गलती की। क्योंकि गलती स्वीकार करना, कई बार क्या करते हैं, नहीं हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। देखा, डर के मारे उसने स्वीकार कर ली। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने गलती करी है, स्वीकार करना है, ये कोई कायरता नहीं है। गलती आप स्वीकार करिए, और परमेश्वर के राज्य में हम्बल होना, दीन होना। और अभी हमने नीति वचन 28 के 13 में यही तो पढ़ा, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता, छोड़ भी देता, उस पर दया की जाएगी। स्वीकार करना सीखिए, और गलती स्वीकार करना कायरता नहीं है, लेकिन क्या है, ये आपका आत्मिक साहस का प्रमाण है। यानी कि स्पिरिचुअली आप आत्मिक साहस, स्पिरिचुअली आपका अंदर वो है, साहस है जो कि यस, दैट शोज दैट यू आर इन क्राइस्ट, आपका परमेश्वर के भय में है, इसीलिए तो आप स्वीकार कर रहे हैं। आज हम में से कितनों को वो वाली स्टोरी पता है? कौन सी? दाऊद ने क्या किया था? सब जने तो युद्ध लड़ने गए और वो छत पे चढ़ गया, और छत पे जाके उसने क्या देखा? बत्शेबा को, और उसने उसके बाद क्या किया? उसको बुलाया, उसके साथ पाप किया। लेकिन पहले उसने क्या किया था? छुपाने की कोशिश करी थी। दाऊद ने ये छुपाने की कोशिश करी थी, लेकिन भविष्यवक्ता नातान ने क्या किया? उसको टोका। अगर हम दूसरा शमूएल 12 अध्याय और उसका हम देखते हैं 13 वचन। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। यानी कि क्या किया? कि उसने सच्चे मन से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। यानी कि उसने स्वीकार किया, और परमेश्वर ने क्या किया था? दाऊद को क्षमा कर दिया जी। और यही सच्चा साहस है। गलती मानकर हमने क्या किया? परमेश्वर की ओर लौटे। तो इसीलिए जब हम लोग कहते ना कि पश्चाताप करो, अपनी गलती मानो, पश्चाताप करो, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि मैं तुम्हारे पाप सदैव याद नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं करुणा से प्रीत रखने वाला परमेश्वर हूं। वो परमेश्वर ने माफ किया, लेकिन हम मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। जो उनको मान भी लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। गलती मानना आपकी कायरता नहीं है, वरन ये आत्मिक उन्नति का वो है, आत्मिक अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह है। और प्रेरितों के कार्य 3 और उसका 19 में मंदिर में पतरस क्या कह रहा है? इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं।
जिसे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। मन फिराने की बात है। गलती मान लीजिए, स्वीकार करिए कि हाँ मैंने गलती करी है। गलती कर स्वीकार करने से क्षमा मिलती है और मन को शुद्ध होता है। कितनी बार है, अरे नहीं, कितना मैं अपने आप को मैं कितना रिलीफ फील कर रहा हूं कि जब से मैंने अपनी गलती मान ली, कितना रिलीफ मिला। अगर हम ईमानदारी से कहते हैं कि प्रभु मैंने गलती की है, तब परमेश्वर हमारे जीवन से अपराधों का बोझ हटा देता है। स्वीकार करिए कि आपने गलती करी है, छुपाने की कोशिश नहीं करिए। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने क्या देखता है, उड़ाऊ पुत्र के बारे में क्या था। उड़ाऊ पुत्र ने क्या कहा था, लूका 15 में है। लूका 15 और उसने क्या कहा, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। पहले मांगा, चला गया, सब पैसे का लॉस हुआ और वो कहां खाने लगा। उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता। और यहां पे वो क्या कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, उसे कहूंगा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। उसने मानी गलती करी थी, उसने मानी परमेश्वर। और उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद जब क्या हुआ, अब जब वो लौट के आया तो क्या हुआ, 20 वचन में है ना, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। He had compassion on him। आज हम अपनी गलती परमेश्वर के पास मानते हैं, परमेश्वर का कंपैशन आएगा, तरस आएगा। दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया और मैं अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वह आनंद करने लगे। गलती मानिए, परमेश्वर के राज्य में आनंद है। गलती मानना तो सीखिए। और ये क्या दिखाया कि जब वो आया, जो मरा था वो जीवित हो गया, यानी कि एक नए जीवन की शुरुआत आई उसके जीवन में। गलती उसने मानी। आज हम क्या करते हैं, और गलती ना मानना हमको कहां ले जाता है? गलती ना मानना हमको विनाश की ओर ले जाता है, गर्व और विनाश की ओर ले जाता है। और इससे और क्या हुआ कि अभिमान गलती बढ़ा देता है। क्योंकि इसीलिए पहला शमूएल 15 पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, अभी टाइम नहीं है, लेकिन अगर पहला शमूएल 15 पूरा पढ़िए तो आप उसमें क्या देखेंगे कि अभिमान गलती को और बढ़ा देता है। है ना?
क्योंकि अभिमान आया था ना, उसने क्या किया था। इसीलिए 11 वचन में हम देखते हैं, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। गलती करी, आज्ञा का पालन नहीं किया। तो वो है कि अगर हम गलती माने, अगर गलती नहीं मानते हैं तो अभिमान और गर्व आता है और ये हमको गलतियों को बढ़ा देता। और हमारा परमेश्वर क्या यही कहते हैं कि उसने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, पछताना। और गलती स्वीकार करने से क्या होता है? गलती स्वीकार करने से आत्मिक विकास। याकूब 4 याकूब 4 और उसका 6 वचन, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। क्या हम अपनी गलती मान रहे हैं? क्या हम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं? आज हम कितने लोग हैं कि हम स्वीकार करते हैं। जब हम अपनी गलतियों को पहचानते हैं तो हम विनम्र बनते हैं, और जब हम विनम्र बनते हैं तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर, यही तो लिखा है ना कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध, परमेश्वर विनम्र जनों पर अनुग्रह करता है। अगर अभिमानी हुए, जो कि अभी हमने पढ़ा फर्स्ट शमूएल 15 में, अभिमानी हुआ, गर्व हुआ, परमेश्वर विरोध करता है। लेकिन जब हम गलतियां मानी, विनम्र हुए, तब परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। और पतरस ने क्या किया था? पतरस ने क्या किया था? यीशु को 3 बार अस्वीकार किया था, लेकिन जब मुर्गे ने बांग दी तो वो जाके रोया। विनम्र हुआ, गलती मानी। और लूक 22 के 65 में यही है ना कि उसकी यही जो पश्चाताप की, रिपेंटेंस की भावना थी, उसने यीशु का क्या किया? यीशु का एक महान सेवक बनाया और वो सेवकाई कितनी अच्छी करने लगा। वो यीशु का महान सेवक बन गया। पतरस की गलती ने उसे गिराया नहीं, वरन सुधारा। आज क्या हम अपनी गलती मानने के लिए तैयार हैं? हम स्वयं कहते हैं, अरे ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, और खुद उसी गलतियों में हैं। हम निकलना नहीं चाह रहे हैं। और हमारी गलती जब हम करते हैं तो परमेश्वर का क्या दृष्टिकोण है? परमेश्वर हमें नष्ट नहीं करता। परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है? परमेश्वर हमें बदलने के लिए हमारी गलतियों को दिखाता है। परमेश्वर ये चाहता है ना कि हम लोग बदलें। भजन संहिता 51, जबूर 51, जबूर 51 और उसका 17 वचन कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तो पिसे और टूटे मन को तुच्छ नहीं जानता। तो परमेश्वर का दृष्टिकोण जो गलती स्वीकार कर लेते उनके प्रति यही है कि वो आपको तुच्छ नहीं जानता। गलती स्वीकार करना सीखिए, रिपेंट करना सीखिए, क्योंकि अगर हम रिपेंट नहीं करते हैं तब हम प्रॉब्लम में होते हैं।
क्योंकि गलती क्षमा हो सकती है यदि उसे स्वीकार करने का साहस हो। क्योंकि हमने पहले यूहन्ना 1:9 में यही कहा था ना कि अगर हम यदि हम अपनी गलतियों को मान लें, यानी कि हम क्या मानते हैं, तो गलती क्षमा हो सकती यदि स्वीकार करने का साहस हो। परमेश्वर साहसी पश्चातापी को कभी नहीं ठुकराएगा। इसलिए जब भी हमसे गलती हो हमें क्या करना है? स्वीकार करना है और सुधरने का निश्चय करें और प्रभु की दया पर भरोसा करें, क्योंकि उसने कहा है कि टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। वो परमेश्वर एक टूटा हुआ मन, पिसे हुए मनुष्य को तुच्छ नहीं जानता। जरूरत इस बात की है हम गलती स्वीकार करें। आज हम में से कितने लोग यहाँ पे हैं, जितने लोग उपस्थित हैं, सुन रहे हैं, कितने लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? चलिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर हमें क्षमा करें। हमने बहुत सारी गलतियां करी, जाने अनजाने में, और कई बार हमने अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करी है। पिता परमेश्वर, मैं उसके लिए रिपेंट कर रहा हूँ। पिता परमेश्वर हमें माफ करें। और पिता परमेश्वर, आपका जब वचन कहता है विलाप की 3:22 में, तुम मिट नहीं गए। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। आज आप पश्चाताप कर रहे हैं और परमेश्वर का वचन यही कहता है ना, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, चाहे वो दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण में दया भी करता है। पश्चाताप करिए, जो भी गलतियां हो गई हैं उनको स्वीकार करिए। इसीलिए जब परमेश्वर का वचन कहते हैं यदि हम अपने पाप को मान लें, हमारा ये काम करना है कि हमने पाप किया है, हम मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मानिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं एक जन को। पिता परमेश्वर जो आज इस मीटिंग में थे, उन सबको हम आपको कमिट करते हैं। और पिता परमेश्वर आज सच्चे मन से स्वीकार किया है, पश्चाताप किया है। पिता परमेश्वर, आपकी उनके ऊपर करुणा हो। धन्यवाद करते हैं, एक जन को हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर, आप बढ़ें और हम घटें, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन कर। हे मेरे मन, यहोवा को धन कर, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसका दोबारा आने तक हम सबके साथ होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन।